जैसे तुम इंसान हो वैसे मैं भी इंसान हूं, जैसे तुम आदम की औलाद हो वैसे मैं भी आदम की औलाद हूं। लेकिन हकीकत में आदम की औलाद तो हूं मैं, लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं अल्लाह का नबी हूं। यूहा इलैया, मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आती है, तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती। देखें कुरान की आयत, कहीं कोई आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा तो कुरान की आयत उसको वही दूर करती है। आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके दिमाग में सवाल आएगा वही जवाब मिलेगा। अब उसने तो, उसके बड़े उलमा ने कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, बशर नहीं है, तो यही गाता फिर आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, बशर नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, बशर नहीं, यही कहता फिर आया। सब में कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, बशर नहीं, नूर है, बशर नहीं। अच्छा, मैंने जब कुरान का तर्जुमा पढ़ा, उसको देखा, मैंने कहा भाई पूरा कुरान में कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। आखिर मैंने जब पूरे कुरान का तर्जुमा सुनने के बाद इन मौलवियों से, जो पहले हमारे मौलवी थे, पहले ये हम जैसा इनसे बिना पूछे हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये हाल था, ना कुरान में ना हदीस में कुछ। मैंने पूछा, मैंने कहा कि मौलाना साहब ये बताएं कि ये अल्लाह ताला ने तो कहा है कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी इंसान है, एक इंसान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, आदम की औलाद है, तुम क्यों कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, वो अल्लाह का नूर है? बोले हो तुम अब रास्ते से भटक गए, तुम अब कुरान का तर्जुमा पढ़ने लगे, तुम अब तुम्हारी ये बातें अब समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अब तुम कुरान का तर्जुमा पढ़ने लगे, तुम अब रास्ते से भटक गए, तुम अब गुमराह हो गए, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से कुरान को समझने लगे। मैंने कहा भाई अपनी मर्जी से नहीं, हम उस तरह से समझने लगे हैं कुरान को जैसे अल्लाह ने बताया है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जैसे तफसीर की है उस आयत के बारे में, जैसा नबी ने बताया हम वैसा समझने लगे हैं। तुमको गलतफहमी हो रही है भाई, मेरे ये बताओ, आखिर बताओ ये तुम क्यों कहते हो कि अल्लाह का नूर है? बोले अच्छा, बोले कि ऐसा है, तुमको पता नहीं है असल में, क्योंकि तुम तारीख नहीं जानते हो, तुम सीरत नहीं जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में दावत दी दीन की, तो मुशरिकीन मक्का मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बस ऐसे ही कह दिया कि तुम कह दो कि मैं बशर हूं, कुल इन्नमा अना बशर, बस ऐसे ही कह दिया कि ताकि ये लोग ईमान ले आए। मैंने कहा अच्छा, ये इसलिए कह दिया था ताकि ये लोग ईमान ले आए? बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा, तुमने कुरान और पढ़ा है इससे आगे, इससे और आगे कुरान पढ़ा है? बोले क्यों नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। मैंने कहा कि इस जैसी आयत दूसरी नहीं है कुरान में। कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। अगर तुमको उस आयत को सही तरह से समझना है तो आप दूसरी आयत देखें। मैंने कहा दूसरी जगह नहीं कहा है। मैंने कहा तुमने जिस तरह से कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि गलती खुद करी, खुद तुम कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, बशर नहीं है, इंसान नहीं है, अल्लाह की भी नहीं मानो तुम, रसूलुल्लाह की भी नहीं मानो, सबकी नहीं, सबको तुम ठुकरा के उसके बावजूद भी तुम अपने आप को कहते हो कि हम हक रास्ते पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं और वो गलत रास्ते पर है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तुम कैसे कहते हो भाई? जब कुरान में बोले तो फिर क्या है? मैंने कहा देखो कुरान में अल्लाह वहदहू ला शरीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन बशर, अब वो किताब का हवाला देता है कि वो उस किताब में लिखा हुआ है कि हम जैसे बशर हैं। मैंने कहा भाई वो किताब मैंने नहीं लिखी है, तो उसका हवाला मुझे मत दे, तू ये बता, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं, मैंने कहा बशर हैं, बशर का माना ये नहीं है कि वो हमारे जैसे बशर हैं, जो हम हैं वो ये हैं, हमारे बराबर हैं, कि वो तो तुम कहते हो कि हम हमारे छोटे बड़े भाई की तरह हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बड़े भाई की तरह हमारे जैसे बशर हैं। मैंने कहा भाई ये हम नहीं कहते, ये तुम कहते हो, तुम इल्जाम लगाते हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्यों? हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं, बशर हैं, लेकिन खैरुल बशर हैं। इनसे पहले न दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला कोई इंसान अच्छा आया, और ना ही आखिर तक कयामत तक आपसे अच्छा कोई इंसान इस दुनिया में आ सकता है। बशर हैं, बशर इसलिए कहते हैं कि आदम की औलाद है। अल्लाह ने कुरान में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने मुंह से खुद कहते हैं। एक बार का वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की 4 रकत के बजाय 5 रकत पढ़ा दी। असर की नमाज में 5 पढ़ा दी। सहाबाओं ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कोई नया हुक्म नाजिल हुआ है
कि आपने आज ज्यादा रकत पढ़ाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने ज्यादा पढ़ा दी? कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर से वो रकत पूरी कराई आपने, और आपने कहा कि ऐ लोगों, आपने लोगों को मुखातिब किया, कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, देखो मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। अंसा कमा तंसौना, जिस तरह से तुम भूल जाते हो इसी तरह से मैं भी भूल जाता हूं। फइदा नसीतो फदक्करूनी, अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिला दिया करो। नबी करीम, तू अल्लाह की भी नहीं माने, तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं माने, उसके बावजूद भी तू हक पर है, दूसरा बातिल पर है। ये कौन सा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं कि खुद अल्लाह की भी नहीं मानेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने कहा कि भाई ये आयत जो है, इस आयत को जो आप पढ़ रहे हैं, ये आयत एक जगह नहीं है, कुरान में कई जगह है इस तरह की आयत। अच्छा, मैंने कहा यहां को आप छोड़े, आपने दूसरा कुरान दूसरी जगह पढ़ा है? मैंने कहा आगे नबी करीम अल्लाह शरीक ने इरशाद फरमाया कि सुबहान रब्बी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशरा रसूला, मेरे रब की जात पाक है, मैं एक बशर और इंसान के अलावा और भी कुछ हूं। सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, मेरे रब की जात पाक है, मैं एक बशर और रसूल के अलावा और भी कुछ हूं। अब तो तेरी समझ में आ जाएगी भाई, अब तो समझ में आ जाना चाहिए ये बात कि अल्लाह ताला खुद कहता है कि इनसे कह दो कि मैं एक बशर और एक रसूल के अलावा और भी कुछ हूं, कोई तीसरी मखलूक हूं जो तूने नाम रख रखा है। अल्लाह ताला खुद कहलवाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जुबान से कहते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और यह भी कहता है कि हमारा कुरान पे ईमान है, हमारा इस आयत पे भी ईमान है, हमारा इस आयत पे भी ईमान है, हमारा इस आयत पे भी ईमान है। अबे कैसा ईमान है तेरा? है कौन सा ईमान है ये कि जब ईमान है तो माना नहीं जाता है? कि ईमान तो है लेकिन मानेंगे नहीं कुरान की आयत को, कैसे नहीं मानेगा भाई? तो ये ईमान तेरा कौन सा है? ये तेरा अपने घर का ईमान होगा, ये वो ईमान नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है भाई। कुरान की आयत, अच्छा आप तीसरी आयत ले लो, अगर यहां भी समझ में नहीं आता है तो तीसरी आयत ले लो कुरान की। अल्लाह वहदहु शरीक ने तीसरी जगह इरशाद फरमाया, अल्लाह वहदहु शरीक ने, वमा मना अन्नासा अय्युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरा रसूला। अल्लाह वहदहु शरीक ने इरशाद फरमाया कि वमा मना अन्नासा, इसके उल्टे जो ये कह रहा है इसका उल्टा अल्लाह ने इरशाद फरमाया। ये कहता है कि वो इसलिए ईमान नहीं ला रहे थे कि वो कह रहे थे कि भाई वो ईमान, ये रसूल को इसलिए बशर कहलवा दिया अल्लाह ताला ने कि वो ईमान नहीं ला रहे थे। अल्लाह ताला कहता है उनकी वजह ईमान लाने की यही वजह थी, वो कहते थे कि ये तो बशर है। ये कह रहे हैं कि वो बशर, उनको नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि ये जो है अल्लाह ने कहलवा दिया, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, बस ऐसे ही कहलवा दिया। लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला, वो लोग कहते थे कि ये बशर है, ये जो है ये बशर ही है, ये कहता है कि वो बशर नहीं है, और वो कहते थे ये बशर ही है, ये नबी नहीं हो सकता, बशर रसूल नहीं हो सकता, नबी नहीं हो सकता। और ये कहता है उसी का उल्टा है, नहीं, ये कहता है कि नबी बशर नहीं हो सकते, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, बिल्कुल उसका उल्टा है। वमा मना अन्नासा अय्युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरा रसूला, वो कहते थे अल्लाह ताला ने बशर को रसूल बनाकर भेज दिया। अगर रसूल बनाना होता किसी नबी को बनाता, किसी फरिश्ते को बनाता, रसूल बनाना होता किसी और मखलूक को बनाकर भेजता, उसने बशर को रसूल बना दिया है। और ये कह रहा है कि वो जो है अल्लाह ने बस कहलवा दिया कि कह दो कि मैं बशर हूं तुम्हारी तरह। वो कहते थे कि ये बशर है, और ये कह रहा है कि वो कह दो, कहलवाया वैसे ही कि कह दो कि बशर हूं। भाई वो तो खुद ही कह रहे थे कि बशर है, अल्लाह ताला बताता नहीं बताता है। अल्लाह वहदहु शरीक इरशाद फरमाता है कि वमा मना अन्नासा अय्युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, कि कौन सी ऐसी चीज थी कि इनको हिदायत पर आने से रोके हुए थी, इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरा रसूला, सिवाय इस बात के कि ये कहते थे कि अल्लाह वहदहु शरीक ने बशर को रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह वहदहु शरीक खुद जवाब देता है, कहता है कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना, लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन लनज़लना अलैहिम मिनस समाए मलक रसूला। तो हम इस जमीन पर, अगर इस जमीन पर फरिश्ते चलते फिरते होते तो हम इस जमीन पर फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते। तो कौन चलता फिरता है? इंसान चलता फिरता है, इंसान रहता है। तो अल्लाह ताला ने कहा इसीलिए हमने इंसान को रसूल बनाकर भेजा, फरिश्तों को रसूल बनाकर। अगर फरिश्ते, भाई अगर फरिश्ता रसूल बनकर आ जाता
तो ना तो वो शादी करता, ना तो वो खाता, ना वो पीता, ना वो सोता है। तो वो तो फरिश्ते तो नूरी हैं, तो वो कैसे तुमको दिखाता? अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके लिए नमूना है। नमूना और सैंपल कहां है? नबी की जिंदगी में है। तो अब नबी, जब नबी नूर होगा और तुम बशर हो, तो वो कैसे तुम उस नमूने को फॉलो करोगे? वो तो शादी नहीं करेगा, तुमको कैसे पता चलेगा शादी कैसे की जाती है? वो खाना नहीं खाएगा, तुमको कैसे पता चलेगा? नबी का काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि कुल बेयमीनक, अपने दाहिने हाथ से खाओ। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाहिने हाथ से खाते थे, आपने नमाज पढ़कर दिखाई, आपने रोजा रखकर दिखाया, आपने हज करके दिखाई, आपने खाना खाकर, सब कुछ आपने दिखाया। किस लिए? ताकि ये मुसलमान जो हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, आपके पीछे चलें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की बात को मानो और नबी की बात को मानो। अल्लाह की बात को मानो और नबी की अताअत और पैरवी करो। नबी की अताअत और पैरवी कैसे करते? अगर वो नबी नूर होता तो अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, वमा मना अन्नासा अय्युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरन रसूला कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलका रसूला। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि अगर इस जमीन पर फरिश्ते चलते फिरते होते तो हम फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते। तो कौन चलता फिरता है इस पर? इंसान चलता फिरता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी गलती खुद करे। नबी करीम, अल्लाह भी कुरान में कहे बशर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहे बशर, और खुद कहे नहीं वो बशर नहीं है, वो अल्लाह का नूर है। गलती खुद करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद गलती करता है और गलती कर इल्जाम उन पर लगाता है जो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक है, जो बिल्कुल सही कुरान हदीस पर अमल करने वाले हैं, उन पर ऐब लगाता है। इंशाअल्लाह बाकी अगले दर्स में बाकी रहेगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक हम सब के गुनाहों को माफ करके हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। या रब, या हय्यू या क़य्यूम, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे भाई गुमराही की जिंदगी जी रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको हक रास्ते की समझ अता फरमा। या रब, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे भाई मुसलमान भाई कुरान से दूर हैं, ऐ अल्लाह उनको कुरान का तर्जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे भाई कुरान को समझते नहीं है, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐ अल्लाह उनको कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। या रब, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे मुसलमान भाई सही दीन को छोड़कर बिदअत और शिर्क कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको बिदअतों को समझने की तौफीक अता फरमा। या रब, इनको शिर्क को समझकर उससे बचने की तौफीक अता फरमा। या रब, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे मुसलमान भाई दीन से दूर हैं, ऐ अल्लाह इनको करीब कर दे। जो हमारे भाई बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको शिफाए कुल अता फरमा। या रब, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे भाई मुश्किल और परेशानी में हैं, ऐ अल्लाह इनकी मुश्किल और परेशानियों को दूर कर दे। या रब, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे भाई कैद खानों में हैं, ऐ अल्लाह इनको कैद खानों से रिहाई अता फरमा। या रब, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे भाई कर्जदार हैं, ऐ अल्लाह इनके कर्जों को अदा करा दे। या रब, या ज़ल जलाल वल इकराम, जो हमारे भाई मुसीबतें और परेशानियां झेल रहे हैं और जहां जहां जिहाद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअश शाहिदीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग फ़क़द व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।